देखिए, जीवन में सुविधा, आराम, सुपास कहीं नहीं है। ऐसा कैसे? जहां आपके मन को अनुकूलता प्राप्त हो जाए, वहीं सुविधा है, वहीं सुपास है, वहीं सुंदर व्यवस्था है। आपके मन को सुकून मिले, सुख मिले, बहुत अच्छा है। नहीं तो आप देखते जाइए, कहीं भी चलिएगा वहीं गदर है, चारों ओर भीड़ है, सड़क पर आप चल नहीं सकते, इतनी सवारी है। कार वाला स्कूटर मोटरसाइकिल वाले से परेशान है, स्कूटर मोटरसाइकिल वाला साइकिल वाले से परेशान है, साइकिल वाला पैदल चलने वालों से परेशान है। एयरपोर्ट पर चले जाइए तो ऐसा लगता है बस स्टैंड पर आ गए। इतनी भीड़, इतनी जहाजें, इस भीड़ में आराम कहां मिलेगा? जहां आपके मन को अनुकूलता स्वीकार हो, वहां आराम। सुपास होता नहीं है, बनाना पड़ता है। श्री महाराज जी, हमारे पूज्य पिताजी जब उपस्थित थे तो एक बार हमको बारात जाने का अवसर मिला, तो हम पूछे आज्ञा होती तो बारात होवाते। कह मिल माल के चलिए आओ, बारात जाना ठीक नहीं है, बड़ी भीड़, न सोने की जगह, न खाने के ढंग को, बहुत उत्पात होता है। दर्शन वर्शन करके घंटा भर रह के चलिए आओ। गए तो वो लोग आग्रह कर दिए, तो फिर घर गए, पूछे तो जाइए, लौट आइएगा। यहाँ क्या होता है हम नहीं जानते हैं। हमारे पूर्वांचल में, उत्तर प्रदेश के पूर्व जिलों में, बारात में 100 की गणना करिएगा तो 300 लोग पहुंच जाते हैं, और बारात पहुंच गई तो सब भोजन पर टूट पड़े थे। नियम यह है कि पहले वर का सेवा हो, द्वार पूजा हो जाए, कुछ उत्सव हो तो हम जाएं। नहीं, एकदम आनंद करने लगते हैं लोग, और उस आनंद में किसी को कुछ, किसी को कुछ। कुछ तो वैसे होते हैं कि भोजन भी नहीं करते, सीधे चारपाई ही लेके बैठे रहते हैं, कहीं कोई लेके न चला जाए। अब ऐसे में आपके मन को सुपास कहाँ मिलेगा? आप स्वीकार कर लो कि हम दूसरे के घर आए हैं तो यहाँ सब ऐसा होता ही रहता है। मेरे प्रभु श्री अयोध्या जी में होते तो पूजा हेतु मालीगण लोग पुष्प दल बेलपत्र गुरुदेव भगवान के निमित्त लाते, लेकिन यहाँ गुरु सेवा में राम लक्ष्मण प्रभु हैं, इसलिए स्वयं उपस्थित हुए। जाकर देखते हैं जनक राज की योग वाटिका को देखकर देवताओं के आनंद कानन को भी लज्जा आती है। निज संपत्ति सुर रूख ऐसा ऐश्वर्य, ऐसी दिव्यता जनकराज महाराज की वाटिका में। देव रुख अर्थात आनंद कानन, जो इंद्र महाराज का बाग बगीची का नाम है, वो संकोच में आते हैं। महाराज क्या ऐश्वर्य है, क्यों नहीं होगा? भगवान ही आए, भगवती ही आ गई। जहां परमात्मा साक्षात मां भगवती साक्षात पूजन हेतु पुष्प दल लेने हेतु उपस्थित हों, उस बाग की दिव्यता का कौन वर्णन करेगा? भगवान ने देखा बीच बागीची में, बीच बगीची, बीच वाटिका में, बाग तड़ाग बिलो की प्रभु हर्षे बंधु परम रम्य या राम यह जो राम सुख
सरोवर में अनेक प्रकार के कमल खिले, जल पक्षी उसमें नाना विधि कलरव कर रहे हैं, गान कर रहे हैं, और भ्रमर लोग गुंजार कर रहे हैं, वाटिका आकर्षित कर ली, खींच लिया। भगवान को विश्राम मिला। भगवान आनंदातिरेक में घूम घूम वाटिका का अवलोकन कर रहे हैं। माली गणों का दर्शन भया। प्रभु ने माली गणों से पूछा, चहुदिसि चितई लगे लेन दल फूल मुदित। दल माने तुलसी दल, बिल्वपत्र और पुष्प भगवान उतारने लगे। इतने में मां भगवती श्री सीता महारानी सखियों के संग में मां गौरी की पूजा हेतु पधारी हैं। कथा में मां का प्रवेश हुआ। एक बार भाव श्रद्धा से बोलिए जानकी मैया की जय हो। सखिया मंगल गान गाती हैं। गौरी दरबार चला हो सखी गौरी दरबार गौरी दरबार शंभो दरबार गौरी दरबार शंभो दरबार चलो सही पूजिया गौरी दरबार चलो सही शंकर के पूजन करिबे सब सखी हिल मिल। के पूजन करबे सब सखी गौरा जी के करबे आज गौरा जी के करबे आज हे मैया जी के करबे आज मैया जी के करबे आज। सुर हो श्रृंगार चलहो सखी पूजिया गौरी दरबार सत्यन संग माने स्नान किया, वस्त्राभूषण से सजी और श्री मंदिर में पहुंची मां भगवती के पूजा निजयन रूप सुभग पर मांगा निजयन रूप मांगा मैया जी के बोली सब मैया जी के बोले सब गौरा जी की बोली सब गौरा जी के बोले सब सखी जयकार मिलाओ सखी पूजिया गौरी दरबार मिलाओ सखी पूजिया गौरी दरबार मिलाओ सखी पूजिया गौरी दरबार मिलाओ सखी पूजिया पूजा कीन अधिक अनुरागा निज अनुरूप सुभग बर एक सखी सिय संग गई रही
एक सखी सखियों का संग छोड़कर और वाटिका दर्शनार्थ चली गई थी। उस सखी ने वाटिका दर्शन करते करते राम लक्ष्मण प्रभु का दर्शन पा लिया। प्रेम के वशीभूत होकर वो सखियों के पास आई और बोलती, भई ऐ सखी रोको पूजा। क्या है रे? बोली, नगर में जो कल आए थे ना, वो इस समय वाटिका में भी आए। सखियों ने पूछा, कैसे हैं? अरे बोली, मैं क्या बताऊं, जिन आंखों ने देखा उसके जिह्वा नहीं है, और जो जिह्वा बोल सकने में सक्षम है उसके आंख नहीं। सांवले हैं गोरे हैं श्याम गौर, किम कहूं बखानी, गिरा अनयन नयन बस इतना समझ लो, वर्णत छवि जहाँ तहाँ सब कहीं अवश्य सभी लोग गोरी सांवरी मूर्ति का, दिव्यता का, इनके सौंदर्य का जहां तहां वर्णन कर रहे हैं और सब यही कह रहे हैं, इनको बार बार देखो। अवश्य और कोई दर्शन एक बार कर लीजिए, दोबारा करने का मन नहीं करता। लेकिन भगवान का ऐसा दर्शन है कि बार बार दर्शन करने का मन करता है। तीर्थों में बार बार जाने का मन करता है। क्यों ऐसा है? यही दिव्यता है। चलिए चलिए दर्शन करके आते हैं सांवरिया सरकार का। गए तो थे, अब आप हो नहीं, चलो चलो, कह कोई दे, बस चल देते हैं, हम चल देते हैं, दर्शन पाते हैं, आनंद मनाते हैं, चले आते हैं, बार बार जाते हैं। उस सखी ने जैसे ही वर्णन किया, सब सखियां बड़ी प्रसन्न हो गई। चली अग्र करि प्रिय सखी सोई, प्रीति पुरातन। उस सखी को आगे करके सखियां पीछे पीछे चली। इतने में राम प्रभु का दर्शन हो गया। जैसे ही चार नेत्र दो भय, सखी मध्य से बाहर निकल आई।